कल्पना कीजिए एक ऐसी फोटो जो पूरे मैनकाइंड का रास्ता बदल दे। एक ऐसी फोटो जिसे देखकर साइंटिस्ट ने बोला दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। बट सबसे बड़ी विडंबना क्या, जिस साइंटिस्ट ने यह फोटो ली दुनिया ने उनका नाम तक याद नहीं रखा। यस, दिस इज द स्टोरी ऑफ फोटो 51। साइंस की हिस्ट्री में बहुत सारी मिस्टीरियस डिस्कवरीज और मिरेकल्स हुए हैं, पर कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ दर्द देती हैं, क्योंकि उनमें जीनियस तो होता है पर पहचान किसी और को मिल जाती है। और फोटो 51 एक ऐसी ही ट्रेजेडी है। यह कहानी शुरू होती है 1951 के लंदन के किंग कॉलेज के पुराने एक्स-रे बेसमेंट से, जहां पर 1951 में रोजालिंड फ्रैंकलिन को रिसर्च एसोसिएट के तौर पर नियुक्त किया जाता है। रोजालिंड फ्रैंकलिन एक हाईली स्किल्ड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफर थी जो मॉलिक्यूल्स की संरचना को एक्स-रे डायफ्रैक्शन से रिवील करती थी। उनकी इस एक्सपर्टीज को देखते हुए उन्हें डीएनए की फाइबर डायफ्रैक्शन फोटोग्राफी के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस प्रोजेक्ट पर पहले से उसी लैब में मॉरिस विल्किंस भी काम कर रहे थे। उनके अंडर एक पीएचडी स्टूडेंट भी था, रेमंड गोसलिंग। अब मॉरिस को लगा कि रोजलिन उनके अंडर काम करेगी एज ए असिस्टेंट, और रोजलिन को लगा कि वह वहां पर प्रोजेक्ट लीड करेंगी। इस मिसमैच के चलते दोनों में ही स्टार्टिंग से विवाद होने लगा। इसके साथ ही लैब डायरेक्टर सर जॉन ने रेमंड गोसलिंग को भी फ्रैंकलिन के अंडर असाइन कर दिया, जिसके चलते वापस से लैब का माहौल टेंस हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद फ्रैंकलिन अपने काम पर फोकस करने लगी और गोसलिंग के साथ मिलकर डीएनए के फाइबर डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट को रिफाइन किया। 2 मई 1952 को गोसलिंग ने फ्रैंकलिन के सुपरविजन में एक बहुत हाई क्वालिटी एक्सरे डायफ्रैक्शन इमेज ली, जिसे फोटो 51 का नाम दिया गया, क्योंकि वो उस सीरीज की 51वीं फोटो थी। उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट डीएनए के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका मॉडल हर बार गलत हो रहा था। और फोटो 51 इतनी क्रिस्टल क्लियर इमेज थी कि उसे देखकर साइंटिस्ट यह अंदाजा लगा सकते थे कि उनसे गलती कहाँ हो रही है। वो डीएनए के बेस पेयर के बीच में स्पेस, उनकी हेलिक्स की रिपीटेशन और क्लियर हेलिकल सिमेट्री को मेजर कर सकते थे। फोटो 51 दुनिया की उस समय सबसे क्लियर बी फॉर्म डीएनए इमेजेस में से एक थी। अब आता है वह मोड़ जिसने इस कहानी को इतिहास की सबसे डिबेटेड साइंटिफिक घटनाओं में बदल दिया। किंग्स कॉलेज के हायर अथॉरिटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि फ्रैंकलिन को दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बर्कबेक भेजा जाए, जिसके कारण गोसलिंग फिर से विल्किंस के अंडर आ गया। इसी दौरान लैब के कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स और फिल्म्स, जिसमें फोटो 51 भी शामिल थी, विल्किंस के पास चली गई। किंग्स कॉलेज में कॉन्फ्रेंस के दौरान विल्किंस ने फोटो 51 वॉटसन को दिखा दी, वो भी फ्रैंकलिन के परमिशन के बिना, जो कि बिल्कुल ही गलत और क्लियरली अनएथिकल था। जब वॉटसन ने पहली बार फोटो 51 को देखा, वह शॉक हो गया और उसने कैम्ब्रिज लौट कर क्रिक को कहा, नाउ वी रियली हैव इट। वॉटसन और क्रिक पहले से ही डीएनए के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे और फोटो 51 ने उनका काम बहुत आसान कर दिया था। इसके बाद 25 अप्रैल 1953 को नेचर जर्नल में 3 लिंक्ड पेपर छपे। वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल, विल्किंस एंड टीम का सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, फ्रैंकलिन एंड गोसलिन का एक्सपेरिमेंटल डेटा। इस मॉडल ने दुनिया को हिला के रख दिया और डीएनए की स्ट्रक्चर को दुनिया के सामने रखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फोटो 51 वॉटसन के हाथ नहीं लगती, तो क्या डीएनए की स्ट्रक्चर का कभी भी पता नहीं लग पाता? ऐसा नहीं है। एक्चुअली फोटो 51 के दौरान फ्रैंकलिन भी बहुत सारी कैलकुलेशन कर रही थी। उनकी मृत्यु के बाद जब हिस्टोरियंस ने उनकी नोटबुक देखी, उसमें क्लियरली दिख रहा था वह डीएनए की स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के बहुत करीब थी। बस दिक्कत ये थी कि वह अपनी कैलकुलेशन को 100% प्रूफ करने के बाद ही क्लेम करते थे। इसी देरी के चलते वो थोड़ा लेट हो गई और वॉटसन ने अपना मॉडल पहले दे दिया था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1953 में फ्रैंकलिन किंग कॉलेज से बर्कबेक चली गई और वायरस स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा काम किया। लेकिन 1958 में सिर्फ 37 साल की उम्र में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। 1962 का नोबेल प्राइज वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को मिला। उसमें फ्रैंकलिन का नाम नहीं था, क्योंकि उस समय नोबेल रूल के अनुसार मृत्यु के पश्चात अवार्ड नहीं दिया जा सकता था। इसी कारण उनके कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आज तक सामने नहीं आई है। लेकिन हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट का यह भी मानना है फ्रैंकलिन का एक्सरे डाटा और उनकी कैलकुलेशन और फोटो 51 इस डिस्कवरी का फाउंडेशन था। फोटो 51 एक रिमाइंडर है कि ब्रिलियंस हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी साइंस के पीछे इंसानों की कहानी भी छिप जाती है।